सेठ और बूढ़े व्यक्ति की कहानी, एक प्रेरणादायक लोक कथा। बचपन से हम सभी ने कहानियां सुनी हैं। कुछ हमें हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं और कुछ हमें जीवन का सार सिखाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल दिल को छू जाएगी, बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि ईश्वर किस तरह से हमारी मदद करता है और हमें दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी एक सेठ की है, जिसकी नींद एक रात अचानक उड़ गई और फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। परिवार सुखी था, व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात के समय अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने करवटें बदलीं, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा घर शांत था, क्योंकि उसका परिवार कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के यहां गया हुआ था। वह सोचने लगा, आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बेचैन कर रही हो। वह उठा, पानी पिया और खिड़की से बाहर झांका। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना पास के मंदिर तक घूम आया जाए। शायद भगवान के दर्शन से मन को शांति मिल जाए। उसने चादर ओढ़ी और मंदिर की ओर चल पड़ा। जब सेठ मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था। सेठ को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं और इस तरह भगवान के सामने क्यों रो रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंसू भरी आंखों से देखा और कांपती आवाज में बोला, सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे जमा करने होंगे, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। न जाने भगवान मेरी यह परीक्षा कब खत्म करेंगे। यह कहते हुए वह फिर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ के मन में करुणा उमड़ पड़ी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी जेब में हाथ डाला और जो भी पैसे थे वह निकालकर बूढ़े व्यक्ति के हाथों में रख दिए। बाबा, चिंता मत करो। जितना मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया। अगर और जरूरत हो तो मेरे घर चलो, मैं और पैसे दे दूंगा। तुम्हारी पत्नी का इलाज जरूर होगा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने सेठ के चरण छूने चाहे, लेकिन सेठ ने उसे रोका और कहा, भगवान ने मुझे यहां इसलिए भेजा था कि तुम्हारी मदद कर सकूं। बूढ़ा व्यक्ति धन्य हो गया। उसने कहा, सेठ जी, इतने पैसों में मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। आज आपकी वजह से मैं उसे बचा सकूंगा। वह खुशी खुशी पैसे लेकर चला गया। सेठ वहीं खड़ा भगवान की मूर्ति को निहारता रहा। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने उसे इस नेक काम के लिए ही मंदिर भेजा था। वह घर लौटा और पहली बार इतनी शांति महसूस की। उसकी बेचैनी अब गायब हो चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटा और गहरी, सुकून भरी नींद में सो गया। इस कहानी से हमें दो महत्वपूर्ण सीख मिलती है। एक, भगवान हमेशा मदद के लिए एक रास्ता खोलते हैं। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने के लिए कोई जरिया बना देते हैं। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। 2, जरूरतमंदों की मदद करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हमारी छोटी सी सहायता किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए जब भी हमें मौका मिले, हमें दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी हमारी बेचैनी, हमारी नींद का टूटना और हमारे मन की उलझनें सिर्फ इस बात का संकेत होती हैं कि हमें किसी की मदद करनी है। ईश्वर हमें माध्यम बनाकर किसी जरूरतमंद तक पहुंचाता है। तो अगली बार जब आपको किसी की मदद करने का मौका मिले, तो कभी भी पीछे न हटें। हो सकता है कि भगवान ने आपको ही वह माध्यम चुना हो जिसके द्वारा किसी की जिंदगी बदल सकती है।